ये सवाल सिंतु कुमार ने एज अ डाउट पूछा है ऑन प्रैक्टिस कोर्स ऑन ऑल PYQs ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ग्रुप में, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन है, क्योंकि गेट एग्जामिनर ऐसा ही सवाल फ्रेम करते हैं। चलिए देखते हैं कितने सारे गेट एस्पिरेंट्स ये सवाल बना सकते हैं। सवाल कहता है हमारे पास एक M मैट्रिक्स है जिसकी साइज 3x3 है और ये कंडीशन दे रखा है। नाउ सपोज दैट इस M को मॉडिफाई किया जा रहा है m³ इंटू दिस मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर्स, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज व्हाट। ये आपको खोजना है। तो NAT सवाल है, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा यानी पॉजिटिव आंसर खोजना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। तो चलिए अब सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन को देखा तो मुझे याद आया आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर m इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो अब बताना कि लैम्डा और x क्या है। सर जब इसको देखा तो लेफ्ट हैंड साइड से तो x मिल गया ना, ठीक है, m इंटू ये x ही तो है, तो आइगन वेक्टर तो मिल गया। ये रहा हमारा आइगन वेक्टर -2 1 0, और फिर इक्वल टू ये लैम्डा एक्स आप कह रहे हो, ठीक है, लैम्डा और x होना चाहिए। तो x तो पता है -2 1 0, तो लैम्डा क्या होगा बताना। अगर पहला टर्म यहाँ पर 6 है और मुझे अगर पहला टर्म 6 लाना है, x इंटू -2 इज 6, x इंटू -2 इज 6, तो x क्या होना चाहिए 6/-2 यानी -3। समझ में आ रहा है। अगर x -3 है तो फिर लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा की वैल्यू हो गई -3। सही बात है ना, क्योंकि -3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 बनेगा, और फाइनली जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा। ये बात क्लियर। तो x और लैम्डा हमको मिल चुका है। अब याद रखना, जब नीचे देखते हो ना इस वाले मैट्रिक्स को, तो फटाक से क्लिक हो जाना चाहिए, अरे यहाँ पर तो प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू का इस्तेमाल होगा, क्योंकि M मैट्रिक्स को ही मॉडिफाई किया गया है। और जब M मैट्रिक्स को मॉडिफाई किया जाता है तो दो बातें होती है। पहली बात, आइगन वैल्यू जो है अगर इसका लैम्डा है तो इसका लैम्डा का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये m3 है ना, m का पावर 3, तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा इसका। पर जो आइगन वेक्टर है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर इसके पास आइगन वेक्टर x है तो इसके पास भी x रहेगा, आइगन वेक्टर चेंज नहीं होता। ठीक है, ये हमने क्लास में भी कर रखा है, प्रैक्टिस कोर्स में ऐसे सिमिलर PYQs भी कर रखे हैं। आई गेस आपको याद आ रहा होगा वैसे PYQs। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या मालूम है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तो अलग लग रहा है सर जी, अलग लग रहा है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आइगन वेक्टर कोई एक वेक्टर नहीं होता, एक पेरेंट वेक्टर होता है और अनेक चाइल्ड होते हैं। याद आ रहा है कंसेप्चुअल क्लास, एक पेरेंट वेक्टर और अनेक चाइल्ड। आंसर हमेशा हम के में रखते थे, राइट। तो एक्चुअली इसका जो आंसर है आइगन वेक्टर वो के में होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर जो के है, के को अगर रिप्लेस करूँ -12 से, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये वाली चीज़ जनरेट होगी। चेक करो, -2 इंटू -12 इज़ 1, यस, 1 इंटू -12 इज़ -12, यस, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। ये जनरेट हो गया। अब अगर मैं, ध्यान से देखना, अब अगर मैं k की जगह रखूँ 1 तो क्या जनरेट होगा, k की जगह अगर 1 रखो तो ये वाला जनरेट होगा। तो एक ही पेरेंट के ये चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड अगर 1 माने तो ये चाइल्ड 2, ठीक है, तो एक ही पेरेंट के ये चाइल्ड है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर दोनों के पास जो आइगन वैल्यू लैम्डा रहेगा, तो अगर ये m है तो इसका रहेगा लैम्डा इज -3, और अगर ये m क्यूब है तो इसका रहेगा लैम्डा क्यूब, है ना, तो -3 का क्यूब ये आइगन वैल्यू रहेगा। तो ये चीज़ है, समझ में आ रही है बात। एक ही पेरेंट के ये दो चाइल्ड है, ये क्लास में भी समझाया था, आइगन वेक्टर्स ऐसे ही होते हैं। अब अगर क्लियर है तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये चीज़ क्या है, बेसिकली m³ इंटू एक्स। अब अगर ये x और वो x से परेशान हो रहे तो मैंने जनरलाइज करके लिखा ही है, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। m³ इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू, ये x कैसा है, ये x वैसा है जिसमें k है -12। ठीक है, तो मैं थोड़ा x डैश लिख दूँ ताकि आपको याद रहे कि ये x डैश कैसा है, ये चाइल्ड है x पेरेंट का जिसमें k को रखा गया था -12। ठीक है, चल उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, लैम्डा क्यूब इंटू एक्स डैश, राइट। चल अगर ऐसी बात है तो अब देखेगा कि राइट हैंड साइड में ये जो चीज़ है ये एक्चुअली वो कह रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से अल्फ़ा बीटा गामा है। चल तो इस एक्सप्रेशन को मैं आगे लेकर चलता हूँ। एक्सप्रेशन क्या है अब हमारा कि लैम्डा क्यूब इंटू एक्स डैश कैसा होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा गामा। अच्छा, लैम्डा क्यूब क्या है हमारा, -3 का क्यूब, एक्स डैश क्या है हमारा, इस पेरेंट में है ना, इस पेरेंट में के को रखा गया था -12, तो यही है हमारा एक्स डैश, राइट। तो एक्स डैश क्या है लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज 1 -12
0, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। सही है ना, एक बार डेटा चेक कर लो। लैम्डा की जगह -3 रख दिया गया था, एक्स डैश की जगह ये रख दिया गया था, चीज़ें बिल्कुल सही है। अगर चीज़ें सही है तो बस अब पोजीशन वाइज चीज़ें इक्वेट करनी है LHS और RHS में टू गेट दी आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -3 दी होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा 3 क्यूब विच इज़ 27। तो ये आपका फाइनल आंसर है। एंड आई गेस आपको ये समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, सारे PYQs अगर आपको करने हैं, सारे वेराइटीज समझने हैं, उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। 68,000 तो नहीं, अभी तो 69,000 प्लस की हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो इन कोर्सेज से पढ़ाई कर रही है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये सारे कोर्सेज है, मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंसेस क्या है इसमें। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 कोर्सेज इन 1 है। इंजीनियरिंग के सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टीट्यूड के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। ये 4 कोर्सेज इन 1 है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। दो स्टूडेंट हु आर कंफर्टेबल ओनली इन इंग्लिश, गो फॉर इंग्लिश कोर्सेज। और जो स्टूडेंट्स को हिंदी समझ आता है, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, और स्लाइड्स इंग्लिश में चाहिए, तो हिंदी कोर्सेज में चले जाना। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने तो ये कोर्सेज आप देख सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो वो कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो ये सारी सुविधा दे रखी है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उन्हें परचेस कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस पर चीज़ें रखी गई है, ठीक है। ऐप की लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल रही होगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द क्लास।